नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशंस आर नॉट लाइफ, लाइफ में भी एन एग्ज़ाम। सबसे पहले एक कि फिटनेस, बी हेल्दी। जी हाँ, मैं यहाँ पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला ज़रूरत ये है कि हम फिट रहें। तो उसके लिए विदाउट फेल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आज का लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं कि बड़ा सीडेंट्री है। हम लोग बिल्कुल मोबिलिटी बहुत कम कर रहे हैं, और जब हम पढ़ रहे हैं उस समय तो घंटों जो है बैठे रहते हैं, चाहे किताबें लेकर चाहे इंटरनेट पर। तो इस चीज़ को कैसे मिटिगेट किया जाए, तो फिटनेस के दो पार्ट हैं दोस्तों। नंबर 1 फिजिकल फिटनेस, इसीलिए बिल्कुल इग्नोर ना करें। एक रूटीन ज़रूर होना चाहिए कि सुबह शाम जो है हम कम से कम आधा घंटा अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। दूसरा एरिया है मेंटल स्ट्रेंथ। इसके लिए हम आगे जाकर एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो अभी फिटनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हम सबके सामने आया, बड़ा सैड है कि भाई दो बहुत ही होनहार खिलाड़ी थे, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। दो अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों आज बिल्कुल अलग स्थिति में हैं। क्यों? कहीं पर एक्सरसाइज और फिटनेस, इसका ध्यान सचिन ने रखा, कांबली उसमें चूक गए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उसमें चूक गए, इसलिए बहुत बड़ा जो है आज अंतर दिखता है। जबकि जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है, दोनों एक से बढ़कर एक थे जब शुरुआत हुई थी। तो पहला मुद्दा ये है कि आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। दूसरा, जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो जब हम कह रहे हैं पढ़ाई, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग, कि आप ज़रूर एक ये हैबिट इनकलकेट करें, अपने में लाएं कि आप पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो आपके कोर्स करिकुलम में है उसी को पढ़ा जाए, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बट कुछ भी करना हो, उसके लिए फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है पैशन। यू नीड टू हैव पैशन। हम सबको जो है पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि एक जुनून ही हमारे लिए नए रास्ते जो है सामने लाकर रखता है। अब ये जुनून क्या कर सकता है, ये आप अगर समझना चाहें तो स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने मिलेंगे। मोहम्मद अली का नाम किसको नहीं पता है? दुनिया के महानतम बॉक्सर। कई बार उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई साहब, आप ये बताइए, आप इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं? आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? तो मोहम्मद अली का कहना था, देखिए, मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, और अगर मैंने 100 पुशअप्स लगाए और मुझे एक बूंद पसीना आया, तो तब मैं 1 से गिनती शुरू करता हूँ। यानी जो हमारी क्षमताएं हैं उससे बढ़कर आगे जाना है, ये जुनून चाहिए। अब ये जो पैशन और हार्ड वर्क करना है ना, उसके लिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। बड़ा आलस आता है ना, ठंड की सुबह हो और हम कंबल में हैं, उठना, जैसे ही कंबल उठाए तो कितना अजीब फील होता है, लगता है कि नहीं भाई सो ही जाओ। वहाँ पर काम आता है आपका पैशन। अगर आप में पैशन रहेगा तो बिल्कुल हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी का पैशन का दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम में जुनून है, अगर हमने ठान लिया है कि सुबह हमें 5 बजे उठना है, तो उसके लिए बिलीव में अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा। हम अपने आप जो है जग जाते हैं। कई बार आपके साथ भी हुआ है ना ऐसा। तो आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहले ये हो सकता है बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा कि भाई मुझे कुछ बनना है, बस ये कुछ बनना है वाला पैशन ही होगा ना, तो आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ क्या करनी चाहिए कि वी हैव टू डिफाइन द गोल।
हमें हमारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना चाहिए। हो सकता है समय समय पर हमारे लक्ष्य जो है बदलते रहे, क्योंकि हमें अलग अलग फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो फिर भी हमें गोल डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है मन में एक क्षण आए कि आहा क्रिकेटर बनना चाहिए, क्योंकि उस समय IPL चल रहा था, ऑक्शंस हो रहे थे और हमने देखा कि कितना अच्छा अर्निंग करते हैं, कितना नेम और फेम मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को। और फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई नहीं, हम देख रहे हैं कि भाई यूट्यूबर्स जो हैं वो तो यंग एज में ही बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और बहुत अच्छी मज़े की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये सब डाइवर्जन आ सकते हैं। या हो सकता है कि आपका लक्ष्य हो कि भी नहीं, हमें कोई टॉप नॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, उसके लिए पढ़ना है। उस समय कोई इंटरव्यू देखा हो तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इन सब को आने देना चाहिए, मतलब इन सब को हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, उसमें से पिक एंड चूज़ करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए कि मेरी रुचि क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करने में मुझे मज़ा आएगा। जब ये सोचेंगे तभी आप सच्चे रूप में एक प्रोफेशनल के तौर पर आगे बढ़ पाएंगे और वो सिलेक्शन कर पाएंगे, वो चीज़ जो है आप देख पाएंगे। अब ये बात है कि डिफाइन गोल कैसे करें, तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सपने देखने चाहिए। आप ऐसा महसूस तो करिए कि भाई अगर आप बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाह रहे हैं और उसके लिए सिविल सर्विस में आप जाना चाह रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि भाई आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहे हैं, यू हैव द पावर, आप डिसीजन ले रहे हैं कि विकास के कौन से कार्यक्रम करे जाएं, कितना बजट कहाँ पे एलोकेट किया जाए, न्याय व्यवस्था कैसी हो, क्या सुविधाएं हों, सांस्कृतिक संरक्षण कैसे किया जाए मेरे जिले में। तो ये सब निर्णय लेने की क्षमता आपके पास होती है। इसको आप विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं, इसके लिए मुझे जो भी अध्ययन करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, उसे व्यवस्थित रूप से मैं करूँगा। उसके बाद देखिए कि जब हम ड्रीम करते हैं ना, तो एक विजुअलाइजेशन होता है, हम उस सपना देखने लगते हैं। जब वो सपना देखने लगते हैं, सोचते हैं, तो वो चीज़ें शायद हमारे अंदर आती हैं, हमारी चाल ढाल हाव भाव में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। गोल डिफाइन कर लिया और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक्सेलेंस पर फोकस करें। ये मैं अपने पिछले जो है सेशंस में भी आपसे कह चुका हूँ। एक्सेलेंस मतलब क्या है, जो भी करूँगा मैं बेस्ट करूँगा। तो गोइंग बियॉन्ड द बेस्ट शुड बी आवर टारगेट, कि जो बेस्ट है उससे आगे जाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम बेहतर तरीके से सारा का सारा काम कर पाएंगे। तभी हम मोटिवेट होंगे कि नहीं भाई, सब लोग 2 घंटे तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मुझे 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तभी मैं एक्सेलेंस के नए स्टैंडर्ड, नए पैरामीटर्स जो है स्थापित कर पाऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि छोटी सी हाइट, लोगों को लगता था कि क्या ही कर पाएगा, लेकिन मैराडोना, उसने स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है तहलका मचा दिया। गो फॉर एक्सेलेंस। बुमराह, जिसे चलने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो जाकर इंडिया का एक लीड पेस बॉलर बना। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर से जो है मोटिवेट करेंगी, एक्सेलेंस की तरफ ले जाएंगी, तभी आपका रिजॉल्व मजबूत होगा। हम एक एक चीज़ लेते जा रहे हैं कि आपने पैशन किया, आपने गोल को डिफाइन किया, ये सब जुड़े हुए हैं। आपने सोचा कि एक्सेलेंस ही मेरा लक्ष्य है, कुछ कमतर नहीं करूँगा, जिस भी क्षेत्र में जाऊँगा मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और बेस्ट करना है तो जो एग्जिस्टिंग बेस्ट है उससे ज़्यादा मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। ये 3-4 चीज़ें हमने शुरुआती जो बात करी हैं, उसके बाद ज़रूरी ये है कि आप पढ़ें और नॉलेज एक्वायर करिए। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे जो है सवालों का जवाब उसके पास है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमें असली जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमें ना तो आजकल जो रील्स हैं, शॉर्ट्स है या व्हाट्सएप
पर आने वाले फॉरवर्ड है उससे मिलेगी। उसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को पढ़िए, जो आपका आदर्श है उसको पढ़िए। तो उन्होंने अपने जीवन में 20 वर्ष अगर संघर्ष करके कुछ रचना करी है, कोई किताब लिखी है, तो सोचिए कितना अमेजिंग है। हम 2 दिन में उन 20 सालों के अनुभव को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, और उससे हम सबक लेते हैं कि उन्होंने जो गलतियां करी थी शायद वो गलतियां हम ना करें। इसके लिए ज़रूरी क्या है पता है, कि हमें रट्टा जो है वो छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक बार कहा भी कि भाई कितना अजीब व गरीब सा सिस्टम है, क्लास में 30% वाले भी हैं, 90% वाले भी बच्चे हैं, लेकिन जब सेशन आता है या क्लास ली जाती है तो एक ही चीज़ सब बच्चों पे बांटी जाती है। वो शायद जस्टिफाई नहीं करता है हर किसी के टैलेंट को। तो इसीलिए बहुत याद रखिए कि आप क्रैम मत करिए, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर लीजिए। अंडरस्टैंड और उसका एप्लीकेशन क्या है ये जान लीजिए, तभी मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा खुल पाएंगे, सोएंगे। क्यों पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, पढ़ने से वो हमें विजुअल्स देता है। अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, जब उसमें कोई डिस्क्रिप्शन आता है कि भाई एक ऐसी स्पेसशिप बनी जो उड़ी, तो वो स्पेसशिप कैसी हो सकती है, उसके विजुअल्स हमारे दिमाग में आते हैं। और उसके साथ साथ हो सकता है पैरेलल हमें बेटर आइडियाज़ भी आएंगे। तो इससे क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं लाइफ में, ओफो मेरी तो लाइफ ऐसी है, अगर मुझे भी इतनी धन संपत्ति मिली होती तो क्या ही बढ़िया नहीं होता। अब एक कहानी है जो एंटन चेखव उन्होंने लिखी है। उसमें क्या है, 2 मित्र होते हैं, एक धनवान और एक निर्धन। जो धनवान है वो बहुत मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, निर्धन भी मेहनत कर ही रहा है, तो दोनों लेकिन पक्के दोस्त होते हैं। तो एक दिन निर्धन ने कहा कि यार देख, तेरे पास तो इतने रिसोर्स है ना, इसलिए तू आगे बढ़ पा रहा है, अगर मेरे पास भी इतने संसाधन होते मैं भी आगे बढ़ गया होता। तो उसने कहा चलो एक चैलेंज आपको देता हूँ मैं, कि आप कह रहे हो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और आप उतना नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसके लिए एक चैलेंज देता हूँ। ये मेरा घर है, मेरे घर के सामने एक जो है फ्लैट है मेरा, वो मैं आपको रहने को देता हूँ। कुछ नहीं करना है, 362 दिन आप वहाँ रहो, आपको खाना मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, किताबें पढ़नी है, और अगर तुम 365 दिन इस स्थिति में रह पाए तो मैं तुम्हें ढेर सारा जो है संपत्ति वो शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। हुआ ये, वो जो दोस्त था वो बैठा, उसे लगा आहा क्या आलीशान लाइफ है, यहाँ रहो और पढ़ते रहो। लेकिन मज़े की बात है, ये सब चीज़ें चलती रही। वो रोज़ कुछ नया पढ़ता, नई किताबें उसने पढ़ी, ढेर सारी किताबें उसने 300 दिनों में पढ़ ली। 350 दिन हो गए, 360 दिन हो गए। अब उसके अंदर बहुत सारे विचार और वो आने लगे। 364 दिन हो गए, और जैसे 364 दिन हुए, वो दोस्त उसने एक चिट्ठी वहाँ पर लिखी, टेबल पर छोड़ी और वहाँ से निकल गया। 365 दिन बाद जब वो धनिक मित्र है वो आया, उसने देखा अरे ये तो भाग गया। उसने अपने दोस्त की चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। तो उसमें लिखा था, दोस्त मुझे लगता है इतने दिनों तक मैं यहाँ रहा और इससे मैंने जो सीखा है उसका सारांश यही है कि देखो मैं दुनिया में अब कितना कुछ कर सकता हूँ, उसका आभास इन पुस्तकों से, इस पढ़ाई से मुझे हुआ है। और अब मैं चला, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन के रहूँगा। तो ये जो छोटी सी कहानी है वो ये बताती है कि द पावर ऑफ रीडिंग, यू नो। तो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन एनालाइजिंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू आर रीडिंग। ये एक स्टूडेंट के लिए हो या प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आज से ही ये हैबिट डालिए। लोग कहते हैं ना, छोटे छोटे तिनकों से ही घोंसला बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आज से 10 पेज पढ़कर सोने की शुरुआत करिए, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी में कुछ पा सकते हैं।
एक स्टूडेंट के लिए या एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, तो कैसे हम हमारे समय का सही उपयोग करें ये सोचना और इसका एक आयोजन करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हमने मस्ती मज़ा कर लिया तो ज़िंदगी में हमें बिल्कुल मेहनत करते रहना पड़ेगा, मजदूरी करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज जो फाउंडेशन हम डालते हैं वही जाकर कल बड़ा एक महल बनता है, या एक बीज आज हमने लगाया है वही जाके कल पेड़ बनेगा और उसके ही फल हमें भुगतने होंगे। कहते भी हैं यू रीप व्हाट यू सो, आप जो बोओगे वही काटोगे। तो समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे गप्पा मारना बहुत पसंद होता हो, कभी कभी वो करना भी चाहिए, लेकिन वो ये ना हो जाए कि पूरी शाम जो है उनके ही नाम, और आपका कोई लक्ष्य नहीं है लेकिन मज़ा बहुत आता है। वहाँ पे दुनिया भर की न्यूज़ होती है, चुगलियाँ होती हैं, लेकिन क्या वो आपको करियर में मदद करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा? इसीलिए समय का सही योजन यानी टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सब बातें हमने कर ली, लेकिन जिस भी फील्ड में हैं हम उसके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो है वो मास्टर तो हमें करने ही पड़ेंगे। और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं या किसी और क्षेत्र में, तो कुछ इसके सब पॉइंट्स होते हैं कि नंबर 1 प्रैक्टिस। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल आपको करनी है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी बात समझिए ना, ये धरती भी जो घूम रही है अपने एक्सेस पर, वो एक डिसिप्लिन है ना। धरती भी एक दिन सोचते कि नहीं अब बहुत घूम लिया, अब मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ तो क्या हो जाएगा। तो बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन हम अपनी लाइफ में इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे, नियमित रहेंगे, तो ना सिर्फ स्वस्थ रहेंगे, लेकिन हमारे सारे जो टारगेट्स हैं, सारे जो लक्ष्य हैं, उसको लेकर हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने हैं, तो वहाँ पे ट्रिक्स अपनानी चाहिए। आप लोग भी अपनाते होंगे, हम ये किया करते थे कि किसी क्वेश्चन का आंसर जानना हो तो उसे फॉर्मूला में जो है हम लोग डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसके 6 सब पॉइंट्स हैं तो हर सब पॉइंट्स का पहला अक्षर ले लिया, उस हिसाब से हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई अब विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो उसके जितने भी हमें कारण समझ में आते हैं उसको अगर फॉर्मूला में डाल लेते हैं तो फॉर्मूला से याद हो जाता है कि भाई ओके ANPRQ सबका एक एक वर्ड लिया, तो हर वर्ड का पहला जो अक्षर है उससे वो पूरा का पूरा आपको सेंटेंस और वो याद रह सकता है। इसके साथ साथ ये भी जानना है कि देखिए जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई है जो चेक करेगा, उसके पास हर कॉपी को चेक करने के लिए कितना टाइम होता है? 2 मिनट, 3 मिनट, क्योंकि उसके पास तो बहुत बड़ा बंच है, उससे भी तो आराम चाहिए। वो तो स्पीडीली जो है चेक करता है। तो यहाँ पर आप उसे कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं? आपकी हैंड राइटिंग क्लीन हो, आप पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स क्लियरली लिखें, अलग अलग जो परमिटेड कलर हैं उसका इस्तेमाल करें। इससे आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन जो है वो कर पाएंगे। जो बेहतर प्रेजेंटेशन होगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। सो ये रिटन वाले एग्ज़ाम को मास्टर करने की बात है। तो एक ही चीज़ है, 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए आप रातों की नींद, दिन का चैन खो जाएं, ये उनके लिए है जो रटते हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसका एप्लीकेशन जो है वही लिखना है। वो शायद अगर यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट क्वांटम फिज़िक्स में भी हो सकता है, उस बारे में वो कुछ शायद किताबें पढ़े, कुछ नई बुक्स जो है वो पढ़ें और अपना नॉलेज एनहेंस करें। क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, जितना कोर्स हमें पढ़ाया जाता है एक्चुअल में देखा जाए अगर ब्रिलियंस है तो वो 3 से 4 महीने का ही कोर्स रहता है जिसे जज किया जा सकता है। बाकी 6 महीने किस चीज़ में जाते हैं? वो एक सिस्टम में जाते हैं, स्कूल सिस्टम में जाते हैं, जहाँ पे सोशलाइजेशन एंड अदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। बट वो आज कितनी होती हैं, किस स्वरूप में होती हैं, वो एरिया टू एरिया, स्कूल टू स्कूल
डिफर करता है। एक और क्वालिटी है जो हमें खुद विकसित करनी है एज अ पर्सन, एज अ गुड पर्सनैलिटी, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। जी हाँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सुनने में बड़ी थ्योरी लगती है, लेकिन बिलीव मी, इसकी बहुत वैल्यू है। जब आप हायर लेवल पर जाते हैं, और ऑनेस्टी सबसे पहले तो अपने साथ होनी चाहिए, अपने गोल और अपने लक्ष्य के साथ होनी चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उससे कहीं दगाबाजी ना करें। और अगर आप इसी चीज़ को अपनी लाइफ में भी लेते हैं, तो एटलीस्ट ऑनेस्ट पीपल आर हेल्दी एंड हैप्पी पीपल, तो आप भी ज़िंदगी भर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका लेकिन बीजारोपण इसी समय करना ज़रूरी है। आसपास आपके शायद एग्जाम्पल ना मिलते हों कि भाई जो ऑनेस्ट लोग हैं वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते और ऐसे सब एग्जाम्पल, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही आप टॉप ऑफ द रैंक जाएंगे, वहाँ पे इन गुणों की बहुत महत्ता है। हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। अब ये समझ लीजिए, चाहे हमने एक्सरसाइज से शुरू किया, पैशन पर आए, गोल डिफाइन किया, एक्सेलेंस की बात करी, हम रीडिंग को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो है वो हम मास्टर कर ले रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। अब हार्डवर्क का मतलब क्या? हार्डवर्क का मतलब ये है गोइंग बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन। जो चीज़ हमें सुरक्षित और वो लगती है, उसके अंदर ही ना रहें, उसको हम लोगों को लांघना पड़ेगा। नया क्षितिज जो है हमें ढूंढना पड़ेगा। वाई? रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम एज ए पर्सनैलिटी बेहतर डेवलप होते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ जो मेरा खुद का एग्जांपल है। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे बाकी स्कूल के बच्चों से कहीं पे भी जाएं अलग क्यों दिखाते हैं? नंबर 1, वो एक जगह पर ठहर कर नहीं रहते, एक संस्कृति में ठहर कर नहीं रहते। वो अलग अलग राज्यों में ट्रांसफ़र होकर वहाँ पे पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर के जो है साथी वहाँ पर मिलते हैं। तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देता है, सबके साथ एडजस्टमेंट की हिम्मत देता है, और वो जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो लाइफ में बहुत काम आता है। और बिलीव मी, आज भी आप केवी के बच्चों से मिलेंगे तो वो समझ जाएंगे आप कि वो कौन है, चाहे वो ऑफिशियल हों, प्रोफेशनल हों, उनका एटीट्यूड और अप्रोच ही बहुत डिफरेंट होता है। तो गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को बोनसाई मत बनाइए, अपनी कॉपी मत बनाने की कोशिश करिए। एक ट्रेडिशन है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आर्मी वाले का बेटा आर्मी में जा रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है। ठीक है, ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो ऑप्शन है, खाओ पियो अर्न करो, खत्म हो जाओ, लेकिन एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, आपकी क्षमताएं उससे बहुत बड़ी हैं। तो जो आप बड़ा सोच रहे हैं, वो बड़ा सोच को हकीकत में बनाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को एंजॉय करिए। बिल्कुल मतलब एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह 12-14 घंटे सिर्फ पढ़ाई 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 करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी हेल्दी साइन। आप भी मुझसे एग्री करेंगे, एटलीस्ट बच्चे लोग तो एग्री करेंगे, बड़े करेंगे।